स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट क्लास में हमने कई सारे टॉपिक किए थे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे और आपको वो अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है एक्सेलरेशन, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया टॉपिक है। तो आज हम उसे कंप्लीट करेंगे एक्सेलरेशन को, और इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, एक्सेलरेशन इतना बड़ा टॉपिक है कि आज की पूरी क्लास में हमें यही करना है, क्योंकि टॉपिक तो छोटा सा है लेकिन न्यूमेरिकल्स इसके बहुत ज़्यादा होते हैं और जो हमें समझना जरूरी होते हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हम आगे अपवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन, ये सारी चीज़ें भी इसी टॉपिक में हम कवर कर लेंगे। ठीक, तो देखो एक्चुअली में देखो क्या होता है, जब भी हम कोई भी एक जर्नी अपनी कर रहे होते हैं, हम कहीं से कहीं अगर जा रहे होते हैं, ठीक है, तो क्या हमारी वेलोसिटी हमेशा एक जैसी रहती है? नहीं, कभी हमारी वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है, कभी हमारी वेलोसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। मींस हमारी वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है। क्या होती है हमारी वेलोसिटी? चेंज। इसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। समझ गए? एक्सेलरेशन देखो टर्म सुनने में बड़ा भारी सा लगता है एक्सेलरेशन, लेकिन है ये कुछ नहीं। जब किसी भी मोशन में हमारी वेलोसिटी चेंज होती है, कितने टाइम में चेंज हो रही है, उसी को हम क्या बोल देंगे, उसकी वेलोसिटी। ठीक है, तो छोटी सी इसकी यहाँ पर डेफिनेशन आएगी, जिसको हम बोल देंगे क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ change of velocity is known as acceleration। ठीक है, मतलब क्या है इसका, समझते हैं। देखो पहली बात, जहां कहीं भी टर्म आ जाए रेट, रेट का मतलब क्या होता है, हम टाइम से डिवाइड करते हैं। ठीक है, और चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, ये समझ लो। देखो जब भी हम क्या करते हैं, अपना मोशन जब शुरू करते हैं, कहीं से कहीं अगर जा रहे हैं, तो शुरुआत में जो हमारी वेलोसिटी होती है ना, उसको हम बोल देंगे इनिशियल वेलोसिटी u। थोड़े टाइम बाद हमारी जो वेलोसिटी हो जाएगी, उसको हम बोल देंगे फाइनल वेलोसिटी, यानी कि v। ऑलवेज आप याद रखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी अगर आपको निकालना हो, चेंज इन वेलोसिटी हमारा कितना हो जाएगा बताओ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और यहां पर हम बात कर रहे थे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की, तो इसलिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू, ए से इसको डिनोट करेंगे हम, ठीक है, स्मॉल ए से। तो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, यानी कि v माइनस यू अपॉन में t। तो ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो a इक्वल टू क्या होगा हमारा, v माइनस यू अपॉन में t। यहाँ पर आप याद रखेंगे कि इसकी जो SI यूनिट होती है, देखो चेंज इन वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड, और नीचे टाइम है, टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो इसलिए इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या यूनिट हो जाएगी इसकी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, और याद रखेंगे क्योंकि ये वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए एक्सेलरेशन भी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन को भी हम क्या बोल देंगे, एक वेक्टर क्वांटिटी कह देंगे। ठीक है, तो टॉपिक हमारा इतना सही है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा हैं, तो हम क्वेश्चन इसके समझते हैं। पहले हम बिल्कुल एक बेसिक लेवल का क्वेश्चन लेकर समझते देखते हैं, ध्यान से इसको समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये है कि एक कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ, आप एक बात यहां पर बिल्कुल खास ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। एक्सेलरेशन जब भी आपको निकालना हो, तो वेलोसिटी आपने ये देखनी है कि वो मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। वेलोसिटी किस में होनी चाहिए, मीटर पर सेकंड में, और टाइम किस में होना चाहिए आपका, सेकंड में। अगर ऐसा नहीं है तो उसे करो। ठीक है, चेंज करना कंपलसरी है। अगर आपको किलोमीटर पर आवर में दी हुई है तो उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना ही करना है, डायरेक्ट नहीं निकालेंगे। और अगर आपको टाइम मिनट में दिया हुआ तो उसको भी सेकंड में चेंज करना जरूरी है। जैसे देखो क्वेश्चन था, ए कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इट्स वेलोसिटी चेंजेस टू, कितनी हो गई, मान लो हो गई 72 किलोमीटर पर आवर हो गई इन 2 मिनट्स।
ठीक है, 2 मिनट में इतनी होगी, तो आपको निकालना है इसका क्या, एक्सेलरेशन, कैलकुलेटेड एक्सेलरेशन। तो देखो कैसे करेंगे भाई, सीधी सी बात है, पहले इतनी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट या कार मूव कर रही थी, तो इसको हम क्या बोल देंगे, पहला क्वेश्चन है तो इसलिए मैं आपको सारा लिखकर बता रहा हूँ, आगे मैं थोड़ा शॉर्ट में करूंगा, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी आपको कितनी दे दी, 36 किलोमीटर पर आवर। फाइनल वेलोसिटी जो बाद में आपको दे रखी है कि बाद में इतनी हो गई, उसको हम बोल देंगे फाइनल वेलोसिटी v, जो हो गई कितनी, 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और टाइम आपको कितना दिया हुआ है, 2 मिनट का। तो मैंने भी बात बताई थी आपको बच्चों कि किलोमीटर पर आवर को चेंज करना होता है ना मीटर पर सेकंड में, कैसे करेंगे फटाफट से बताओ, 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है और 3600 से डिवाइड करना होता है, या 5/18 भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इससे ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 10 मीटर पर सेकंड, दिखाई देगा ना सबको, हाँ 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यहाँ आप चेंज करेंगे, दोनों को ही चेंज करना है, ठीक है। 3600 आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक। अच्छा टाइम आपको दिया हुआ देखो 2 मिनट, इसको भी आप सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 सेकंड। तो पहला हमने ये काम अपना यहाँ पर खत्म कर दिया। अब डायरेक्ट आपने फॉर्मूला लगाना है जो याद होगा सबको, a इक्वल टू क्या होता है हमारा, v माइनस यू अपॉन में t, ठीक। v यहाँ पर कितना है हमारा, फाइनल वेलोसिटी 20, याद रखना जो चेंज कर दी है ना वैल्यू वो वाली रखनी है। u कितना है आपका 10, और टाइम आपको दिया हुआ है कितना, 120, तो 20 में से 10 जाएंगे तो बचेगा 10, 10 बटे 120, तो आ जाएगा हमारा 1/12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, 1/12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं इसका करवाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ये क्वेश्चन और कर लो साथ साथ, फिर एक साथ मैं बोर्ड पे कई सारे क्वेश्चन लिखूंगा, ठीक है। A car is moving with a speed of 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इट्स वेलोसिटी, या वेलोसिटी लिख दो स्पीड लिख दो, यहाँ पर इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इट्स वेलोसिटी changes to 50 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड्स, या आप चाहो तो इसको कुछ भी लिख दो, 2 मिनट लिख दो, लिखना होता है, कैलकुलेट एक्सेलरेशन, ठीक है। तो देखो मैंने बताया था u आपको दिया हुआ है कितना, पहले इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अच्छा कई बच्चों में कंफ्यूजन होती है, वो ये देखते हैं कि अगर जो वैल्यू आपको कम वाली दी हुई हो उसको मान लेते हैं वो इनिशियल वेलोसिटी, जो ज्यादा वाली दी हुई होती है वो फाइनल वेलोसिटी, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपने समझना है। अगर ये कहता है कि कार को हम मूव करा रहे हैं 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से और बाद में 50 हो गई, तो जो आपको पहले दी हुई है वो इनिशियल हो जाएगी, ठीक है ना। फाइनल कितनी हो जाएगी हमारी, 50 मीटर पर सेकंड, टाइम हो जाएगा हमारा कितना, 2 मिनट। देखो इसको क्या हम चेंज करेंगे, नहीं, पहले से मीटर पर सेकंड में है ना, किलोमीटर पर आवर में होती तो चेंज करते, टाइम को हम यहाँ पर जरूर चेंज कर देंगे, जो हो जाएगा कितना, 120 सेकंड, ठीक। चाहो तो टाइम 1 मिनट कर सकते हो, फिर कभी आप ये कहो मैंने सभी क्वेश्चन में 2 मिनट का टाइम लिया हुआ, लो आपकी सहूलियत के लिए 1 मिनट लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। फॉर्मूला आप लगाएंगे एक्सेलरेशन का, v माइनस यू अपॉन में t। v कितना था आपका देखो 50, और u कितना था हमारा 100, और टाइम कितना था हमारा 60, तो 50 में से 100 जाएगा तो आ जाएगा कितना, 50 आ जाएगा, माइनस का नीचे क्या है 60। अच्छा अब देखो ये आ गया हमारा माइनस का 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप एक बात ध्यान रखेंगे कि जो एक्सेलरेशन जब नेगेटिव में आता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोल देंगे इसको हम, रिटार्डेशन करेंगे। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात आपको ये, ठीक। अब यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चंस हमने लिख दिए, मतलब 2 क्वेश्चंस हमारे हो गए। अभी मैं आपको एक बात बता दूं पहले,
फिर उसके बाद में एक साथ बोर्ड पे क्वेश्चन लिखता हूँ और फिर इनको हम करेंगे। बड़ी महत्वपूर्ण बात अब मैं बता रहा हूँ इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद हमें सारे न्यूमेरिकल्स ही करने हैं। आपको जब भी कभी ये कह दिया जाए कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, रुका हुआ, या आपको बोल दिया जाए रेस्ट, ठीक है, या आपको बोल दिया जाए कि ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेलवे स्टेशन, ऐसा कुछ भी अगर आपको दिया जाए कि भाई गाड़ी स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना, तो इन सभी केसेस में आप याद रखेंगे कि ये भी स्टार्ट हो रही है, मतलब पहले से क्या थी, की हुई, ठीक है। तो ऐसे सभी केस में आपने बोलना है क्या, u इक्वल टू 0, मतलब इन सभी केसेस में क्या होगा, u की वैल्यू कितनी रहेगी, 0 रहेगी। क्लियर। दूसरी बात, अगर आपको ये हो जाए कि ब्रेक्स वर अप्लाइड, ब्रेक्स लगाए गए थे, एंड कम्स टू रेस्ट, ब्रेक लगाने पर वो रेस्ट में आ गया, मतलब रुक गया, पहले से तो चल रहा था ना, ब्रेक लगाने पर वो रुक गया, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी उस केस में, 0। ये बात क्लियर हुई, ठीक है। कब आपको u0 लेना है और कब आपको v0 लेना है। अगर नहीं क्लियर हुई तो दोबारा से बैक करके इसको देख ले जरूर, ठीक है। तीसरी बात देखो, एक हमारा मोशन आएगा यहाँ पर डाउनवर्ड मोशन, ये अभी बताना जरूरी है क्योंकि इसके कुछ न्यूमेरिकल्स आपको बता दिए जाते हैं, ठीक है। देखो भाई, सीधी सी बात आप याद रखेंगे, डाउनवर्ड मोशन का मतलब क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, किसी एक ऑब्जेक्ट को किसी भी एक हाइट से छोड़ते हैं, हमने फेंकना नहीं है, हमने जस्ट ड्रॉप करना है किसी ऑब्जेक्ट को। अगर हम क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ, जब हम इसको ड्रॉप कर रहे हैं तो पहले से ये क्या है, रुका हुआ है ना, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, 0। तो u यहां पर 0 लेंगे, ठीक है भाई। तो डाउनवर्ड मोशन में u 0 होता है। दूसरी बात, ये आपको आगे ग्रेविटेशन चैप्टर जब पढ़ेंगे तब थोड़ा सा और क्लियर होगा, लेकिन मैं बता देता हूं थोड़ा सा आपको, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में यूज होंगी बातें वाली। क्या, डाउनवर्ड मोशन के समय भाई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा है ना, और नीचे की तरफ क्या होता है, ग्रेविटी होती है। हम कहते हैं कि भाई ग्रेविटी की वजह से क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है। तो नीचे गिरते समय जो एक्सेलरेशन होता है वो ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन यहाँ पर यूज होगा, जो g के बराबर होता है, और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। डाउनवर्ड मोशन के दौरान आप सीधी सी बात याद रखें, एक्सेलरेशन की वैल्यू फिक्स होगी, जो कि रख देंगे हम कितने, 9.8, अप्रोक्सीमेटली इसको 10 भी लिखा जा सकता है, ठीक है, पॉजिटिव की। अब एक आएगा अपवर्ड मोशन। अपवर्ड मोशन का मतलब क्या होगा, अपवर्ड मोशन का मतलब ये होगा कि ऑब्जेक्ट को हमने क्या करा, ऊपर की तरफ फेंका, ऊपर की तरफ इसको क्या करा, फेंका। अब देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर फेंकते हो, इसको हमने ऊपर फेंका तो ये ऊपर गई, क्या ऊपर जाती है गई है, नहीं, पहले ऊपर जा रही है, 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 फिर एकदम से रुकी होगी, तभी तो नीचे आ रही होगी। देखो ध्यान से देखना, अगर इसको बिल्कुल स्लो मोशन में अगर हम देखेंगे तो पहले क्या हुई है, ऊपर गई फिर नीचे आई, मतलब यहाँ पर रुकी होगी ना जरूर, ये हमारी फाइनल वेलोसिटी होती है। तो अपवर्ड मोशन के लिए फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। और जो एक्सेलरेशन है वो याद रखेंगे, वो माइनस के g के बराबर होगा, मींस माइनस के 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। क्यों होगा माइनस में, क्योंकि देखो ग्रेविटी क्या होता है, फोर्स हमेशा डाउनवर्ड मतलब अर्थ की तरफ लगता है, और ये हम क्या कर रहे हैं, अर्थ के अपोजिट जा रहे हैं, इसलिए क्या करते हैं, हम नेगेटिव साइन शो करते हैं डायरेक्शन को दिखाने के लिए, ठीक है ना। तो अपवर्ड मोशन में हम क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू कितनी कर देंगे, माइनस की, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इसका फिक्स हो जाएगा, ये डाउनवर्ड मोशन है और ये अपवर्ड मोशन है। आप इसको एक बार ध्यान से देख ले, समझ में आपको आ गया होगा। अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ मैंने न्यूमेरिकल्स लिख दिए हैं, अब इनको एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट न्यूमेरिकल हम देखते हैं, आप पढ़ लें जरा जल्दी से, एक बार मैं आपको बोल देता हूँ, बता देता हूँ क्या है न्यूमेरिकल में। एग्जाम्पल है बुक का ये, स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन, ठीक है। तो हमको पहले समझ में आ गया, स्टेशनरी पोजीशन मीन्स u इक्वल टू 0।
राहुल क्या करता है, एक बाइसिकल पे पैडल मारता है, साइकिल चलाता है, और जिससे इसकी वेलोसिटी हो जाती है कितनी, 6 मीटर पर सेकंड। यहाँ तक भी क्लियर है। कितना टाइम लगता है उसमें, उसको 30 सेकंड लगते हैं। ठीक है, अच्छा ये ध्यान रखेंगे, ये हो गया हमारा एक तरह से केस 1, केस फर्स्ट हो गया ये। ठीक है, फिर आगे कहता है कि देन ही अप्लाई ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकंड। फिर वो ब्रेक लगा देता है। चलो इसके बारे में भी बाद में बात करेंगे, पहले इसी को हम देख लेते हैं। तो a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, तो 6 माइनस 0 अपॉन में क्या हो जाएगा 30, तो 6/30 यह आ जाएगा 1/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पॉइंट में निकालना हो तो 0.2 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक का। अब आगे कहता है, यानी कि पहले 0 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वो मूव कर रहा था, बाद में 30 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी इतनी हो गई है ना, 6 मीटर पर सेकंड। अब वो पता है 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी हमारी, 6 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 6। कहता है अब वो मूव कर रहा है और ब्रेक लगा देता है, ब्रेक लगाकर वो 4 मीटर पर सेकंड पर आ जाता है, यानी कि फाइनल अब हो जाएगी कितनी, 4 मीटर पर सेकंड। और टाइम कितना लगता है उसको, इसमें 5 सेकंड लगते हैं। तो अब एक और बार एक्सेलरेशन बता दो, बस इतना ही करना है इसमें। तो ये दिया हुआ है 4 माइनस 6/5, यह आ जाएगा माइनस का 2/5, यानी कि माइनस का 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, हम जानते हैं ये वाली बात कि माइनस में जब एक्सेलरेशन होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन अब देखते हैं। ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन। अब कोई ट्रेन रेलवे स्टेशन से अगर स्टार्ट कर रही है, तो मैंने क्या बात बताई थी, आंख बंद करके भी आप लिख सकते हैं कि u इक्वल टू कितना होता है हमारा 0। फिर एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करती है वो, और कितनी स्पीड हो जाती है उसकी, बाद में 40 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। ये बुक का एग्जाम्पल के नीचे वाला एक क्वेश्चन है। ठीक है ना, 10 मिनट में टाइम दिया हुआ आपको कितना, 10 मिनट। तो आपको बताना उसका एक्सेलरेशन कितना है। ठीक, सीधा सा क्वेश्चन है ये। u आपको दिया हुआ 0, v आप पहले चेंज कर ले। ठीक है ना, तो v को अगर आप चेंज करेंगे तो 40 इंटू में क्या कर देंगे, 1000 डिवाइडेड बाई 3600, इससे ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 400/9 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। टाइम को आप चेंज करेंगे अगर, तो 10 गुणा 60 कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 600 सेकंड, है ना। तो फॉर्मूला अब आप लगा देंगे यहाँ पर, a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में टी। v आपको दिया हुआ था कितना, देखो 100/9, चाहो तो पॉइंट में निकाल लेंगे पहले उसको। ठीक है, डिवाइडेड बाई t है, t यानी कि 600 है। ये इसमें से 0 जाएगा तो यही बचेगा। अब इसका क्या कर देंगे हम, 100/9 इंटू में ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/600 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा 954, तो 1/54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा कितना, 1/54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ गया होगा ना, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मुझे बता दे। थर्ड क्वेश्चन, कार इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। लो भाई, इनिशियल वेलोसिटी हो गई इसकी कितनी, 36 किलोमीटर पर आवर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है हमें। फिर कहता है ब्रेक लगाई गई ताकि जिससे रेस्ट में आ गया, तो ब्रेक लगाए जाने पर रेस्ट में अगर आ जाता है तो फाइनल क्या हो जाएगी, 0। और टाइम कितना दे दिया आपको इसमें भाई, 5 सेकंड दे दिया। टाइम कितना दे दिया इसमें, 5 सेकंड। ठीक है, एक्सेलरेशन आपने बताना है। ठीक है, अभी बता देंगे। पहले आप इसको चेंज करेंगे, अगर आपको पता है ना ये कितना आ जाता है, 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा ये। तो a इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू अपॉन में t। v दिया हुआ कितना 0, u दिया हुआ कितना 10, और टाइम कितना दिया हुआ 5, तो आ जाएगा 10/5, यानी कि माइनस का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा इजीली। फोर्थ क्वेश्चन पर अब हम आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन के लिए जगह बच नहीं रही है, तो मैं ये क्वेश्चन मिटो रहा हूँ। ठीक है, तो देखो फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा था, कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अभी लिख दिया। u आपको दे दिया कितना, 10 मीटर पर सेकंड। कहता है आफ्टर 2 सेकंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस टू v। 2 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, कितने, v हो जाती है। मींस आपको इसमें टाइम दिया हुआ है 2 सेकंड, और जो फाइनल वेलोसिटी है ना वो v दी हुई है, मतलब हमें पता नहीं है। ठीक है, और एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है इसमें कितना, 10, तो आपको v निकालना है। तो देखो घबराने वाली बात नहीं है, फॉर्मूला हमें एक ही पता है जो हम वही लगाएंगे।
कि a इक्वल टू क्या होता है, देखो v माइनस यू अपॉन में t। a आपको दिया हुआ है आपकी बार 10, v आपको दिया हुआ है v ही है, u आपको कितना दे रखा है 10, और टाइम कितना था 2। वैल्यूज एक बार चेक कर लो। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा v माइनस 10, इसको इधर ले जाएंगे तो v आ जाएगा कितना 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। और अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। इसमें कहता है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए ट्रेन इज 72 किलोमीटर पर आवर। तो आपको u दे दिया कितना भाई 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक। 10 सेकंड बाद, यानी कि टाइम आपको दे दिया जब इसने 10 सेकंड, तो 10 सेकंड बाद क्या हो जाता है, इसकी वेलोसिटी इतनी हो जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी हमारी 108 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक्सेलरेशन बताना है, तो सीधा सा क्वेश्चन है ये भी। तो इसको चेंज करा आपने, कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड आ गया, इसको चेंज करोगे तो 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। टाइम ऑलरेडी सेकंड में ही है आपका। तो v माइनस यू अपॉन में t हम लगाएंगे, यानी कि 30 में से 20 हम घटा देंगे, आ जाएगा नीचे 10। 30 में से 20 गए तो 10, 10 बटा 10 कितना आ जाएगा आंसर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ गया स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन आ गया हमारा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने एक्सेलरेशन से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, टॉपिक भी हमारा खत्म हो चुका है, और उम्मीद है आपको ये समझ में भी आ गया होगा अच्छे से। अगर इसके बावजूद भी किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ भी अगर किसी तरह का कोई भी सवाल आपके मन में अगर आता है तो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना करते हैं बस, थैंक यू।